जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। जैसा कि मैंने लिखा है कि मचेगा तहलका, तो दोस्तों कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे कि तहलका मचेगा आपके जीवन में, क्योंकि नया वर्ष आने वाला है और कई सुखद आपको समाचार प्राप्त होंगे और कई सुखद परिवर्तन होंगे। इसलिए आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखने का प्रयास करना, बहुत ही विस्तार से बताऊंगा और आप समझने का प्रयास करेंगे। हमें विश्वास है जिससे आपका आने वाला नया वर्ष बहुत ही उत्तम हो, बहुत ही अच्छा हो, परिवार के लिए सुखद हो। जी हाँ, तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव महाराज की। तो शनिदेव महाराज आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे नए साल से। तो दोस्तों यहाँ पर यह शुरुआती दौर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पहले से बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि संकेत मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। शुरू से ही आपको संकेत भी मिलना प्रारंभ हो चुके होंगे, क्योंकि शनि महाराज जब से मार्गी हुए हैं तो काफी अच्छी स्थिति आपकी होती हुई नजर आ रही होगी। और दोस्तों इसी में बात करते हैं सूर्यदेव भगवान का। तो सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन भी इसी ओर इशारा करता है, क्योंकि बुध के साथ सूर्य की युति थी। तो बुध को एक, हालांकि इस समय सूर्य का मित्र, परंतु सूर्य भी कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि में थे बुध के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ग्रहों के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि, दशम दृष्टि पड़ रही थी। अब सूर्य तो शनि की दृष्टि से निजात पा चुके हैं दोस्तों, ध्यान रखना। परंतु यहाँ पर बुध महाराज शनि की दृष्टि में हैं, रहेंगे। हालांकि बुध शनि के घनिष्ठ मित्र हैं और आपकी लगन राशि के लिए बुध भाग्य स्थान के मालिक माने जाते हैं। यहाँ पर शनि महाराज पंचम स्थान के 2 त्रिकोण के मालिक का संबंध धन भाव में होता है। तो मित्रों कुछ न कुछ अच्छा होता है, इसके बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं। और यहाँ पर अकेले बुध शनि से दृष्ट रहेंगे और शनि भी मार्गी हो चुके हैं दोस्तों। 15 नवंबर से मैंने आपको पहले बताया, यह 2 त्रिकोण के मालिक का संबंध बन रहा है। यहाँ पर सूर्य भगवान जो कि शनि के मित्र नहीं हैं, शनि की दृष्टि से प्रभावित होते ही होते हैं। वह भी शनि की शत्रु दृष्टि मंगल के घर को देख रहे हैं। मित्रों शनि तो सूर्य का यहाँ से निकल जाना सूर्य के लिए काफी शुभ है, क्योंकि आपके 11वें भाव यानी शुभता बन जाती है। 11वां भाव के मालिक है रे सूर्य। क्या सूर्य का भाव शुभ फल मिलेगा, इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों आपको बता दें पहले कि आत्मा के कारक हैं सूर्य भगवान, पिता के कारक हैं, सरकारी तंत्र के भी कारक माने जाते हैं, राजनीति के भी कारक माने जाते हैं, सत्ता से जुड़े हुए लोगों के कारक माने जाते हैं। और दोस्तों इन सभी के लिए उत्तम स्थिति इस समय रहेगी। पिता की स्थिति आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगी, पिता की तरक्की होगी, पिता का मान सम्मान होगा, पिता की हर जगह इज्जत होगी। यदि स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ थी तो पिता का स्वास्थ्य इस समय अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपकी महादशा अंतर्दशा के कारण पिता के साथ आपके यदि किसी भी तरह के मतभेद भी थे, वह दोस्तों अब सही होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रहों के हिसाब से आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी इस समय दोस्तों। और यदि आपको कहीं किसी भी तरह से रोग या कष्ट था तो वह भी दूर होगा, इस बात को आप नोट कर लेना। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपको कहीं भी सीने में दर्द होता था, कोई प्रॉब्लम थी, कोई हार्ट की प्रॉब्लम की थी, तो स्थितियां बहुत अच्छी होंगी यहाँ पर, क्योंकि सूर्य भगवान दिल के भी कारक माने जाते हैं। जो आपकी काया हृदय में धड़कती है उसके भी कारक सूर्य भगवान को मानते हैं। सूर्य का बलि होना 3य भाव में बहुत बलि होते हैं दोस्तों। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि 3रे घर में दोस्तों यह बहुत अच्छा स्थान कहलाता है। यहाँ पर कुर ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य यह भी अच्छा फल देते हैं इस घर में आकर के। तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर यह अच्छा फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य भगवान का यहाँ पर बैठना आपके धन में वृद्धि होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, अचानक से आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे।
ऐसी स्थिति होगी। इनकम का ग्राफ बढ़ना बिल्कुल सत्य है, ऑलरेडी आपका बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और आपको इनकम होगी। कुंडली के हिसाब से आपको यदि फल सुखद नहीं मिल रहा था अभी तक, तो सूर्य की अच्छी स्थिति में आने से आप देखना यहाँ पर ग्रह गोचर के हिसाब से शुभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कई बार कितनी भी खराब स्थिति ग्रहों की क्यों ना हो, आपकी कुंडली में स्थिति खराब होने के बाद कोई ग्रह सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, तब भी आपको अच्छे फल मिलने लग जाते हैं इससे, क्योंकि सूर्य भगवान सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, लोगों को फायदा दिलाएंगे। ऐसी स्थिति है, आय के साधन आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों का, परिवार का साथ भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी छोटी बड़ी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। आप बिल्कुल अच्छा घूमेंगे परिवार के साथ, पिकनिक मंगाएंगे, मूड आपका अच्छा रहेगा, भाई बहनों के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। और यहाँ पर एक बात और है, पड़ोसियों से भी जो अनबन चल रही थी वह भी पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मदद मिलेगी, यदि आप मदद की आवश्यकता होगी आपके अड़ोसी पड़ोसी भी आपका साथ देंगे। ऐसी स्थिति है। और यहाँ पर एक बात हम और बता दें, जो आपके कार्य अभी तक रुके हुए हैं, तो उसमें जो विलंब हो रहा था धन के कारण या किसी और के कारण, वह कार्य अब आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। कार्य सब संपन्न होंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र महाराज की स्थिति बहुत अच्छी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, शुक्र महाराज आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जब 4th हाउस में हो और दिग्बली हो लग्नेश राशि, तो दोस्तों शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं। और इस अवधि में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक कोई बड़ा धन आपके पास आने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अटका हुआ पैसा, रुका हुआ धन, कहीं पैतृक संपत्ति, ऐसे योग बन रहे हैं, 15 जनवरी तक आपको प्राप्त होगी। जी हाँ, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और दोस्तों सरकारी क्षेत्र से अगर आपका कामकाज कोई करते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय आपके लिए सुखद समय रहेगा, बेहतर। तो व्यापारियों के लिए बता दें, व्यापार में वृद्धि होने की संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, बुध और शनि का संबंध रहेगा, क्योंकि जब सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होती है तो जो ग्रह साथ में है होता है वह ज्यादा प्रभावित होता है। सूर्य खुद तो कई बार अपनी रक्षा कर लेते हैं, परंतु सूर्य के ऊपर दृष्टि का दोस्तों जो ग्रह होते हैं पड़ती है तो भाग्य अब आपका साथ देगा यहाँ पर, क्योंकि बुध महाराज अकेले हैं और शनि के मित्र हैं। हालांकि बुध अभी मंगल के भाव में है, परंतु धन भाव का है, तो धन आने के योग बुध भी बना रहे हैं। सूर्य तो बनाते ही है, क्योंकि 11वें भाव के मालिक हैं। इनकम का ग्राफ बढ़ने का योग बन रहा है। दोस्तों सूर्य के 3rd हाउस में आने से आपका आत्मिक बल भी बढ़ेगा, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। सूर्य के 3rd हाउस में आने से आपका पराक्रम बढ़ेगा, शक्तिशाली आप होंगे। और जहाँ पर पराक्रम बढ़ता है वहां पर साहस में भी वृद्धि होती है। जी हाँ, और आपकी बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए खास फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर शनि महाराज का प्रभाव बुध के ऊपर, शनि पंचमेश है, बुध नवमेश है, 2 त्रिकोण के मालिकों का प्रभाव धन के ऊपर हो तो धन का संचय तो होगा ही। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो बाबा भैरवनाथ से जुड़िए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुलदेवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, हनुमान जी महाराज कृपा करो। एक बार नहीं, कम से कम मन में स्मरण करते हुए 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, माता भद्रकाली आपकी कुलदेवी, बाबा भैरवनाथ आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। परिवार में बहुत अच्छी खुशहाली आएगी, आनंद में जीवन व्यतीत होगा। दोस्तों आज की वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण दोस्तों अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहना चाहिए। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, जिससे हमें ग्रहों की स्थिति मालूम चल जाती है। बड़ा निर्णय लेने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है, कोई रिस्क नहीं उठाना पड़ता है। और हर ग्रह को शांत करने के लिए उपाय है, तो दोस्तों उपाय करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता है। तो दोस्तों हम किसी का अनादर नहीं करते, सबको प्रणाम करते हैं, सबका आदर करते हैं।
प्रेम किसी एक से अवश्य करते हैं लोग, अपना इष्ट देवता किसी एक को अवश्य बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और नए साल आने के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। अपने मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को शेयर करना यदि आपको अच्छा लगे और परिणाम आपको अच्छे मिले तो अवश्य शेयर करना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों बुद्ध महाराज आपके साथ बुद्धि बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको गणेश जी महाराज की आराधना करना है। गणेश जी महाराज को आप दूबा चढ़ाएं, लड्डुओं की भोग। जी हाँ, गणेश जी महाराज की आराधना कर, क्योंकि यहाँ पर आपका बौद्धिक बल बढ़ेगा और धन आने के प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापार में वृद्धि होगी। योग बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र महाराज की स्थिति वैसे ही बहुत अच्छी है क्योंकि दिग्बली है। शुक्र महाराज मंगल से दृष्ट हैं। मंगल की उच्च की दृष्टि, मंगल धन भाव के मालिक हैं। लग्नेश के साथ मंगल का संबंध, तो धन आता ही है। चतुर्थ भाव से, जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से, शुक्र से, स्त्री वर्ग के सौंदर्य एवं साधनों का बहुत अच्छा स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। शुक्र महाराज के प्रभाव से यह सब अच्छा होता है। जी हाँ, मतलब योग बहुत अच्छे हैं। इधर राहु महाराज छठे भाव में बैठकर आपको शत्रुहीनता बनाते हैं। सरकारी क्षेत्रों से खास तौर पर आपको फायदा होगा। कोर्ट कचहरी में निर्णय आपके फेवर में जाएगा और आपकी विजय होती हुई नजर आ रही है यदि मामला चल रहा है, क्योंकि आप शत्रुहीनता रहेंगे। कर्जे से निजात दिलाएंगे, धन की स्थिति बेहतर करेंगे, अब तक चली आई समस्याओं को दूर करेंगे। कुल मिलाकर के सूर्य भगवान का तृतीय भाव में आना और भाग्य स्थान को देखना, विदेशी कामकाज में सफलता मिलना, यह बहुत अच्छी स्थिति है। और सूर्य भगवान को अवश्य आप एक लोटा जल स्नान करने के बाद अर्पित करिए, मिष्ठान डाल करके। सूर्य भगवान प्रसन्न रहेंगे। यह कार्य आपको करने ही है ये, क्योंकि जब तक आप यह कार्य नहीं करेंगे, ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम है आपको मार्गदर्शन देना, सही मार्ग पर ले जाना। मानना न मानना दोस्तों आपकी मर्जी है। हम सभी का कल्याण चाहते हैं, सभी के परिवार में खुशहाली चाहते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताएं, सूर्य किसी ग्रह के साथ होते हैं। शनि की दृष्टि हो तो सूर्य प्रभावित तो होते हैं, परंतु आप इतना प्रभावित नहीं होते। जो साथ वाले ग्रह वह ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो बुध ज्यादा प्रभावित है, तो विदेशी कामकाज आपके लिए रुके हुए थे, अब वह सुचारू रूप से चलेंगे। यदि आपका कोई विदेश में कार्यक्रम चल रहा था, कोई नौकरी जॉब कर रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे थे, तो उसमें अब अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। विदेश यात्रा के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप ग्रीन कार्ड, वीजा इत्यादि की कोई समस्या थी बनवाने में, तो उसका अब सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल तैयारी करिए, आपके कार्य होंगे, आपको सफलता मिलेगी। बुध इनके कारक होते हैं संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार मिलते हुए नजर आएंगे। पत्रकारिता में यदि आपकी रुचि है तो दोस्तों आपको लिखने का शौक है, तो आपका लिखा हुआ जो दोस्तों अब तक कोई काट नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति है। बुद्धि आपका साथ देगी बुद्ध महाराज। तो यहाँ पर गणेश जी महाराज की आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलना मित्रों। और आगे बताया आपको इस अवधि में, क्योंकि शनि अब बहुत अच्छी स्थिति में है और दोस्तों चले आ रहे हैं अच्छी स्थिति में। वैसे भी शनि राहु का नक्षत्र परिवर्तन का दौर चला आ रहा है। यहाँ पर शत्रु आपसे दबे हुए रहेंगे। कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि शत्रु आप पर हावी हो जाए, ऐसी स्थिति है। नतमस्तक होगा आपके सामने और आपकी परेशानियां दूर होंगी। यदि आपको परेशान ज्यादा करते थे तो उनकी स्थिति अब ठीक नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा आपको समझने की आवश्यकता है। मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर, इसका उपाय आप अवश्य करें, क्योंकि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि मंगल महाराज थोड़ा सा आपसे जल्दबाजी करवाएंगे, तो वहां पर आपको ध्यान रखना, समझ के कार्य चलना। माता पिता भी बड़े होते हैं, वही भी रोकते हैं यदि आप गलत कार्य करते हैं। तो यहाँ पर मंगल महाराज का आप आदर करिए, सम्मान करिए और आप क्रोध मत करिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए कुछ समय के लिए, जिससे आपकी स्थिति बहुत अच्छी आ जाए। मंगल महाराज अच्छे उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको हनुमान जी की आराधना करना है। सुंदरकांड का पाठ यदि आपसे बनता है तो मंगलवार को आप कर सकते हैं। 1.5 घंटा लगता है, बहुत अच्छी स्थिति होगी। और आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए। शनिवार के दिन शनिदेव महाराज का आप सरसों के तेल से अभिषेक, दर्शन हो जाए शनिदेव महाराज की, बहुत अच्छी बात है। वरना आप पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या के समय एक सरसों के तेल में दीपक रखें, 7 परिक्रमा करें और अपनी हर समस्या का आपका समाधान होगा। क्योंकि ये कार्य आपको अवश्य करना होंगे। राहु को खुश करने के लिए, केतु महाराज को खुश करने के लिए आपको गरीबों को अवश्य दान करना है। सर्दी का समय आ गया है, आप विकलांगों को, लंगड़े लूलों को काला कम्बल दान करिए दोस्तों। और कोई भूखा बैठा है रास्ते में, तो आप लंगड़ा विकलांग उसको अवश्य खिलाइए।
कुछ ना कुछ लेकर के। इससे राहु केतु महाराज प्रसन्न होते हैं, शनि महाराज भी प्रसन्न होते हैं। तो यह उपाय आप अवश्य करिए। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद भोग लगाइए, लड्डू का, बेसन के लड्डू का भोग लगाइए, यह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और प्रभु श्री राम जी की आराधना करिए, एक माला करिए प्रभु राम जी के नाम से। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, सभी देव प्रसन्न होते हैं। तो आप प्रभु श्री राम जी की भी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि यह सब करना पड़ेगा घर में खुशहाली लाने के लिए। यह उपाय तो दोस्तों मैंने आपको बता दिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप चाहते हैं कि गुरु बृहस्पति महाराज की हमारे ऊपर अच्छी दृष्टि रहे, तो खासकर बुध के ऊपर धन की स्थिति बेहतर कर रहे हैं गुरु महाराज। शुक्र के ऊपर भी गुरु की दृष्टि बेहतर है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि आप परचेज करना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। तो आप यहाँ पर आप गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए, यदि आप गुरुवार के दिन व्रत रखते हैं या हमारी कोई माताएं रखती हैं तो बहुत अच्छा है गुरुवार के दिन, जिससे बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। यदि आप नहीं कर सकते इतना, तो आप इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि गुरुवार के दिन जो आप रोटी बनती है, आटे में थोड़ा हल्दी डाल करके आप पूरा घर उसको खाइए, जिससे गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। पहले भगवान को भोग लगाइए, हल्दी थोड़ा डाल के पीला हो जाए, फिर आप भोजन करिए। पूरा परिवार कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। यदि कोई व्रत रहता है फिर तो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छी बात है, जिससे गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, घर में खुशहाली रहेगी। तो दोस्तों हमारी बात को आप समझ गए होंगे। हम अपनी वाणी को यही पर विराम देते हैं। इससे पहले आपसे फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके घर में खुशहाली होगी, आपके घर में प्रसन्नता होगी दोस्तों, और आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जय हो माता भद्रकाली, कृपा करो।